नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तब मैं 24 साल का एक शर्मीला लड़का था। इतिहास में एमए और बीएड करने के बाद नैनीताल के एक छोटे से गांव में मुझे स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। शहर में रहने का मैं आदी था, इसलिए मुझे गांव के नाम से ही टेंशन हो रही थी, किंतु नौकरी भी जरूरी थी, इसलिए चला गया। वहां गांव के प्रधान के यहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और रहने लगा। प्रधान जी का घर कच्चा था, गोबर से लिपा हुआ था। ऊपर की मंजिल पर प्रधान जी का परिवार रहता था और नीचे के आधे हिस्से में गाय भैंसे बांधी जाती थी। बाकी आधे हिस्से पे उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाकर किराए पर दे रखे थे, जिनमें से एक में मैं भी रहता था। मेरे कमरे का एक दरवाजा सड़क की तरफ खुलता था और एक अंदर आंगन की तरफ। प्रधान जी के बच्चे मयंक और उसकी छोटी बहन प्रीति स्कूल से आने के बाद अक्सर मेरे पास आते, मेरे साथ खेलते, खूब बातें करते। हालांकि दोनों ही 14-15 साल के ही थे, लेकिन ना जाने क्यों दोनों को मुझसे बहुत लगाव था। जब भी समय मिलता दोनों भागे चले आते। एक बार उन्होंने बताया कि उनकी एक बड़ी बहन भी है, जो चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है। दोनों के लिए उसकी बड़ी बहन आदर्श थी। दोनों उसकी खूब बातें करते। मेरी बहन बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बाकी लड़कियों से अलग है, पढ़ने में तेज है। दोनों ने उसका इतना बखान किया कि मैं दिन रात उसके बारे में सोचने लगा। मेरा मन करने लगा कि मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं। मन में उसके लिए एक छवि सी बन गई। अब तो मुझे मयंक और प्रीति का इंतजार रहता कि वे कब आए और वह कब अपनी बहन नलिनी के बारे में मुझसे बात करे। मेरे मन में अब उसे देखने, उससे बात करने, उससे मिलने की जिज्ञासा होने लगी। मैं प्रेम कहानियां पढ़ने लगा था। पहली नजर के प्यार के बारे में तो फिल्मों में खूब देखा था, लेकिन यहाँ तो मुझे बिना देखे ही, बिना मिले ही, सिर्फ उसकी बातें सुनकर ही उससे लगाव हो गया था। उसके भाई मयंक से पता चला कि वह दिवाली की छुट्टियों में घर आने वाली है। मैंने अपने घर जाने का प्लान कैंसिल किया और अब मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। एक दिन शाम को अचानक घर में बच्चों ने शोर मचाया, दीदी आ गई, दीदी आ गई। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। दरवाजे की दरार से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। 3 दिन बीत गए। मैं बहुत कोशिश करके भी उसे देख नहीं पाया। चौथे दिन सुबह मैं चारपाई पे पड़ा था कि अचानक मयंक की आवाज आई, दीदी आपको माँ बुला रही है। और उत्तर में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, बस ये टोकरी डालकर आती हूँ। मैं सोच रहा था कि रोज जानवरों के आसपास की सफाई उसकी माँ करती है, तो वही होंगी। मैं धीरे से उठा। मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहने, सांवली रंगत वाली, सुंदर मुस्कान वाली एक मासूम सी लड़की सिर पर गोबर की टोकरी रखे आंगन में खड़ी थी। मैं बस उसकी एक झलक ही देख पाया था कि वह आंखों से न जाने कब ओझल हो गई। किसी लड़के ने शायद ही कभी इस स्थिति में किसी लड़की को पसंद किया हो, लेकिन मैंने तय कर लिया कि विवाह मैं इसी लड़की से करूंगा। 15 दिन में 2-4 बार ही उसकी झलक देख पाया। वह दिल्ली वापस चली गई। एक दिन शाम को मयंक के साथ उसकी माँ एक पड़ोसी की लड़की की फोटो लेकर आई। पूछने लगी, बेटा क्या ये लड़की तुमको पसंद है? मैंने तुरंत मना कर दिया। मेरे मन में आया कि मैं उससे कह दूं कि मुझे आपकी बहुत बड़ी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन मैं यह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मैंने मयंक से पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी दीदी के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही है? मयंक ने कहा हाँ। मैं मन ही मन खुश हो गया। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हारी दीदी के लिए ठीक रहूंगा? यह सुनकर मयंक ने मुझे गले लगा लिया। अगले दिन मयंक अपनी मम्मी के साथ आया।
थोड़ी देर शर्म के कारण कुछ नहीं बोला। संकोचवश आंटी भी कुछ नहीं पूछ पाई और निराश होकर उठकर जाने लगी। तभी मैंग ने कहा, मम्मी, इनको दीदी बहुत पसंद है और ये उनसे शादी करना चाहते हैं। आज हमारी शादी के 40 साल बीत गए हैं, लेकिन उस गोबर की टोकरी सर पर रखे मासूम सी लड़की की छवि आज भी वैसे ही मेरी आंखों में बसी हुई है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।